हाँ जी, आदरणीय पंच कमेटी और इस मेला प्रांगण में जितने भी बैठे हुए श्रोता बंधु हैं, उनके लिए सतवीर सिंह हथैनी की तरफ से नमामि नमस्कार। और सरदारों, यह बात है कि तुम नहीं पता है कि परु आयो तो परु यही खंड नंबर आयो, कोई बात ना, ये तो पहला ही नंबर तो चल रहा है, पफरिया तो दूसरे नंबर में तो फूटेगी, कोई बात नहीं। लेकिन भैया भोला, एक कवि ने बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा है, विचार करने वाली बात है, सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि सपूत बेटी बेटा में सभी का सिर होता है, सभी का साजा होता है। चाचा जी सुनेंगे क्या लिखा भैया? ये शायर सपूत में कबहू तो गुरु बिन ज्ञान कहां से, कि बिन संतोष सुखी मत जानो, ये बिन संतोष सुखी मत जानो। खेत बिन नाज तो कुल बिन लाज कहां से। बंधुओं, जैसा कि सभी गाने वाले बता रहे हैं कि भैया जिकड़ी का मेला है, साखी से शुरुआत होगी, पर तुम कहें तो साखी ते गाऊं, तुम कह दें तो डायरेक्ट गाऊं, क्यों टाइम कम रहेगा। हाँ जी बंधुओं, अब अपने ध्यान को लगाएंगे। देखो, ऐसा कोई प्रसंग नहीं होगा जो कि आपने अपने कानों से 10-20 बार नहीं सुना होगा। और यह बात को दावा में कर रहा हूं कि यह मंच पे आज तक कौन गायो नहीं होगा, पहले पट्ट में गाय रहा हूं। सुनिए, एक समय पर कौन के वो भगवान श्री कृष्ण अपने दिल के अंदर विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं चाचा जी? के आपस में मर गए यदुवंशी वीर बड़े बलधारी, और दुर्भाषा ने श्राप दियो जो आ गयो आज। सो कहा भाई आज मेरे आगे, सो कहा भाई आज मेरे आगे, मिट गयो वंश हमारा और रह सोच मुरलिया। भगवान श्री कृष्ण अपने दिल के अंदर विचार कर रहे हैं कि आज मेरी आंखों के सामने पूरे यदुवंशियों का अंत हो गया। इस बात को सोचते हुए सुबह सुबह द्वारकापुरी से और बियाबान जंगल की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। चलते चलते यही वक्त हो गया। आहा सरदारों, थक गए, एक पेड़ के नीचे लेटे हुए। लेकिन भैया भोला, मराठी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण क्या विचार कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? खोए
कहे कान्हा के पग में लियो पद्म निहारी है। सरदारों, उसी बियाबान जंगल में एक बलिया नाम का शिकारी शिकार खेलने के लिए आ जाता है। आज जैसे ही भगवान श्री कृष्ण इतने का पाम में लग रही है 10 रुपये ने कहा मुंह पे नहीं आया जाएगा। साफ बात है चाचा, सही बात है। आहा मेरे बंधुओं, आज भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। आज वो बलिया नाम का शिकारी उसी बियाबान जंगल के अंदर शिकार खेलने के लिए आ जाता है। आज उस बलिया नाम के शिकारी ने और भगवान श्री कृष्ण के पैर के अंदर पद्म को देखा है। उसको मालूम नहीं था कि मृगालियो जान बदकने, ये मृगालियो जान बदकने बाण समारो और पलकी करी न देर कृष्ण के पग में। ये मुख से निकली है भारत वचन सुने कान्हा के बलिया गयो। सो पास प्रभु के जाए शिकारी हाथ जोड़ के। आहा सरदारों, आज जैसे भगवान श्री कृष्ण के मुंह में से आवाज निकली, बलिया समझ गया कि आज मेरे हाथों से कोई इंसान मारा गया है। उसी जगह पर आ गया बलिया जहां भगवान श्री कृष्ण पड़े हुए हैं। आहा मेरे बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण को देखते ही आंखों में से आंसू निकल पड़े। कहा कि हे प्रभु, आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन सरदारों, आज वो बलिया रो रो करके भगवान श्री कृष्ण से एक बात कह रहा है। बेटा भोला कैसे? देखो क्या बात है, तुम समझ रहे हैं और मैं समझ रहा हूं। पूरा दिन कैसे निकले गो है। हमारा नंबर तो जब आया कि 4 आदमी रह गए, पर कोई बात ना, काम बीते को मिलेगा, 1 मिनट रत्ती भर कम नहीं मिलेगा। सुनते जाइए आप एक एक बार। आज वो बलिया नाम का शिकारी और भगवान श्री कृष्ण से रो रो करके एक बात कह रहा है। लेकिन भैया भोला कैसे? कोई 3 लोक को नाथ रे नायक है। निवेदन है, इसकी सजा मुझे दे दीजिए। लेकिन क्या कहा भैया भोला?
प्रभु मैंने ऐसा अपराध किया है, इसकी मुझे क्षमा देने के काबिल नहीं रहा, लेकिन आपको एक काम करना है। क्या बेटा? ये कियो घोर अपराध कहे यो बात क्षमा मत कीजिए, बदले में जाके मौत रे नाथ मोए। सरदारों, आज बलिया ने जवाब दिया कि बे अपराध बाण मैंने मारो। देखो जो गाय दियो वो बात तो अलग है, लेकिन अर्थ के माध्यम से बताया है कि बे अपराध बाण मैंने मारो, ये पाप किया भारी है, और धड़ते काट दियो शीस बदिक ने गिरा। सो सुन बलिया के बैन, सो सुन बलिया के बैन, श्याम ने ऐसे वचन सुनायो, और भैया मैंने तेरो ही कर्ज चुका। बलिया ने कहा कि प्रभु मेरा सर धड़ से अलग कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। जब ये शब्द भगवान श्री कृष्ण ने सुने तो कहा कि अरे बलिया, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आपका कोई कसूर नहीं है, ये तो आपका बहुत पुराना कर्जा मेरे सर के ऊपर था, मैं तो आज उसको पूरा कर रहा हूं। बलिया ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु मुझे तो कुछ मालूम नहीं, मुझे बताइए। अब भगवान श्री कृष्ण और बलिया को समझा रहे हैं, बलिया सुन मैं बताता हूं कि मैंने तेरे साथ में क्या किया था। एक बारोमासी के माध्यम से क्या बताया भैया? हाय त्रेता में अवतार, हाय त्रेता में अवतार, राम को मैंने ही धारो। बलिया जवाब दे रहा है, बलिया से भगवान श्री कृष्ण जवाब दे रहे हैं, त्रेता में अवतार राम को मैंने ही धारो, और लेके वृक्ष की ओट बान तुम धोखे से। अनुज की नारी हरी तेने, अनुज की नारी हरी तेने, ये अपने हित के हित प्राण तेरे हर लिए, जान रो माँ की बातन ते। कुछ बता दिया था उस समय पर, मैंने उसी टाइम ये प्रतिज्ञा की थी, लेकिन आज वो बात तू ध्यान से सुन ले। जान रो माँ की बात न ते, करी प्रतिज्ञा घोर मरूंगो तेरे ही हाथ न ते। बालिका तू अवतारी है, बालिका तू अवतारी है, बालिका तू अवतारी है, और मैंने दियो कर्ज चुकाई श्याम ने गिरा उचारी है।
सरदारों, बलिया ने जवाब दिया, प्रभु मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं क्या? आहा सरदारों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अरे बलिया, मेरा एक छोटा सा कार्य है, तू उसको कर दे। लेकिन भैया क्या बता और क्या कहा भोला?